घनश्याम आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवद किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से मिलकर हमारे साथ में ठाकुर जी के पावन नामों को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो जरा चल के वृंदावन देखो श्याम वंशी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो श्याम वंशी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो श्याम वंशी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो श्याम वंशी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी झूला झूल रही होगी राधा रानी झूला झूल रही होगी राधा रानी झूला झूल रही होगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते
जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जय हो शिवा की बिहारी लाल की जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी हरि बोल। जहाँ बाकी की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। जहाँ बांके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। जहाँ बाकी की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। जहाँ बांके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते मिलेंगे। कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ए हो बाकी बिहारी लाल की ये हो। बांके बिहारी लाल की जय हो हरि बोल। जहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की बुरानी। जहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। जहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। वो जहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। बोली राणा से रोको ना मुझको, बोली राणा से रोको न मुझको, भक्ति बत्सल हमारे मिलेंगे। बोली राणा से रोको न मुझको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। ऐसे ठाकुर जी मिलेंगे, हाँ ऐसे मिल जाएंगे। एक बार भाव से देखो, आज 6 दिन हो गए हैं, अब तो कम से कम हमें बार बार आपसे ना कहना पड़े कि भाव से पुकारो, ताली बजाते हुए पुकारो, तो ना हाथ ऊपर खड़े करके ठाकुर जी को पुकारो।
हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य छिपा हुआ है। हम ऐसे आपसे ताली नहीं बजवाते, ना ऐसे हाथ खड़े करवाते कि मन में आया सो खड़े करवा लेते हैं, ऐसा वर्णन है। वैसे तो कहते हैं भगवान की कथा में जो भी ताली बजाता है तो जितनी भी हमारे हाथों की बुरी रेखाएं होती हैं ना, वो सारी रेखाएं मिट जाती हैं। वैसे नहीं कहा कि भगवान की कथा जीवन के सभी संशय को मिटा देती है। राम कथा सुंदर कर तारी, भगवान की कथा ऐसी है जो भगवान की कथा में तारी बजाता है। सुंदर कर तारी अर्थात जितनी भी बिगड़ी हुई हमारी रेखाएं हैं, जो भी भाग में उल्टा सीधा भगवान ने पहले जो लिख दिया, और हमने यदि ठाकुर जी के कीर्तन में, ठाकुर जी के भजन में, कथा में ताली बजा ली तो वो सारी बुरी रेखाएं मिट जाती हैं। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं ताली बजाया करो। क्या करोगे इन दोनों हाथों का? कहीं उपयोग होने वाला नहीं है, एक दिन आग ही लगनी है, सुराग बन जाएगा। तो कम से कम जब तक शक्ति इसमें है, कम से कम भगवान के नाम में ताली ही बजा लो, इस मुख से भगवान का नाम गा लो, क्योंकि आज समय है, कल ये अवसर, ये समय नहीं रहेगा। कल आप भगवान का नाम बोलना भी चाहोगे, कहना भी चाहोगे तो भी नहीं कह पाओगे, क्योंकि कहते हैं बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं। ये जुबान भगवान का नाम लेने के लिए दी है, लेकिन हम भगवान का नाम लेते ही नहीं। बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, कहने को हरि नाम है मुख खोलता क्यों नहीं। एक दिन अंत समय ऐसा आएगा, तू राम कहना तो चाहेगा पर कह नहीं पाएगा। अंत का समय ऐसा होता है, मुख से भगवान का नाम पुकारना चाहते हैं, बोलना चाहते, फिर भी मुख से नहीं निकलता। तो जब तक अवसर है, जब तक समय है, तो कम से कम भगवान का नाम गा लो, ताली बजा लो, थोड़ा भाव में डूब लो, क्या ही बिगड़ जाएगा। कोई दाम रुपया पैसा तो लग नहीं रहा है आपका कि कोई रुपया पैसा लग रहा है नाम गाने में। हाँ, दोनों हाथ पर खड़े करके मिलकर सभी जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी, ये झूला झूल रही होगी राधा रानी। झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ये जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। एक बार जरा हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर राधा रानी का नाम गाते हो सभी। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो।
श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और ये 50 रुपए हमारे विदेशी मिस्त्री जी भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। 50 रुपए विदेशी मिस्त्री जी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। सुपेंद्र शाह जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं, बिहारी जी कृपा करें। और बहादुर यादव जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्प तरु पीतांबर धारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज षष्ठम दिवस की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करते हुए कल हम सभी ने भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया। ठाकुर जी की माखन चोरी लीला को हम सभी ने सुना। कैसे ठाकुर जी माखन चोरी करके समस्त ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं। लीलाएं करते करते ठाकुर जी की आयु 7 वर्ष की हो गई। 7 वर्ष की ठाकुर जी की आयु हो गई। आज ठाकुर जी ने देखा कि मैया यशोदा अपने घर पर 56 प्रकार के व्यंजन बना रही है, पकवान बना रही है। ठाकुर जी जाके पूछने लगे, अरे मैया जे 56 प्रकार के व्यंजन काहे को बन रहे हैं? मैया यशोदा बोली, लाला जे 56 प्रकार के व्यंजन जय जय के ताई बन रहे हैं। ठाकुर जी पूछने लगे, मैया ये जय जय कौन है? और जैसे कहा कि जय जय कौन है, मैया यशोदा बोली, लाला अपने बाबा ते पूछ लीजिए जय जय कौन है। आज ठाकुर जी नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा ये जय जय कौन है? आज इस भांति ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि मानो ये कुछ जानते ही नहीं है। नंद बाबा कहने लगे, लाला ये जय जय हमारो इष्ट देवता इंद्र है। जब हम इंद्र को पूजन करें, 56 प्रकार के भोग लगावे इंद्र को, तो इंद्र प्रसन्न होकर बारिश करे। ठाकुर जी बोले, बाबा एक बात बताओ, यदि आधे ब्रजवासी या इंद्र को पूजन करें और आधे ब्रजवासी पूजन नहीं करें, तो कहा इंद्र उनके खेतन में ही बारिश करेगो जो या को पूजन करेंगे, और जो या को पूजन नहीं करेंगे तो उनके खेतन में इंद्र बारिश नहीं करेगो। नंद बाबा बोले, लाला तू कहा कहना चाहे, तेरी बात कछु समझ ना आवे, तू साफ साफ बता। जैसे ये कही महाराज, तो ठाकुर जी, इंद्र का कर्म है बारिश करना, कर्मणा जायते जंतु। इंद्र का कर्म है कि वो बारिश करे, लेकिन वास्तव में हमारा कोई आराध्य देव है, हमारा कोई इष्ट देव है, तो वो तो श्री गिरिराज महाराज है। गिरिराज महाराज ही हमारा आराध्य देव है, इष्ट देव है। यदि पूजन करना है तो महाराज आप श्री गिरिराज महाराज का पूजन कीजिए, जो ब्रजमंडल में समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। हमारी गैया बछड़ा
गिरिराज जी की तलेटी में जाकर घास का सेवन करते हैं। श्रीराधे। पंकज भैया ये यहाँ से कुर्सियां हटा दो सारी, हाँ सारी पीछे कर दो, एक साइड में बैठा कुर्सियों को सभी को, सारी कर सभी उठा दो एक साथ, एक सभी एक में नहीं रखी यहाँ पे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये 100 रुपए राजेंद्र पंडित जी भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं, ठाकुर जी कृपा करें। 100 रुपए राजेंद्र पंडित जी, एक बार सभी प्रेम से कही श्री राधे राधे। यहाँ पर ठाकुर जी नंद बाबा से कहते हैं, बाबा पूजन करना है तो गिरिराज देवता को पूजन करो। अब जैसी कही तो नंद बाबा कहने लगे, लाला एक बात बता, यदि हमने तेरे गिरिराज देवता को पूजन कियो और इंद्र हमसे क्रोधित है गयो तो फिर याकी क्रोध से कौन बचाए वो। जैसे ही कही तो ठाकुर जी बोले, बाबा एक बात बताओ, आज तक तुमने कबो या इंद्र के दर्शन किए कि जी इंद्र कैसो है, गोरो है, कारो है, नीलो है, पीरो है, कैसो है, कबो देखो आप। नंद बाबा बोले आज तक तो नहीं देखो। ठाकुर जी बोले फिर तो हमारे गिरिराज देवता को पूजन करो, हमारो गिरिराज देवता तो प्रत्यक्ष दर्शन देगो। और जैसे कही कि प्रत्यक्ष दर्शन देगो, सबने ठाकुर जी की बात मान ली। 56 प्रकार का भोग बनाया, अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सजा के सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलहटी पर पहुंच गए। और जैसे सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलहटी पर पहुंचे और गिरिराज जी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। अब भैया कोई भी पूजन किया जाए तो पूजन प्रारंभ कहाँ से होता है, कहा स्नान से। जिस भी देवी देवता का हम पूजन करेंगे तो सबसे पहले उसको स्नान कराना पड़ेगा, तभी तो पूजन करेंगे। अब जो जितनी ब्रज की गोपियां थी सब ठाकुर जी से बोली, देख लाला जब हम इंद्र को पूजन करते तो इंद्र को तो 1 लोटा जल में ही स्नान है जाता, पर तेरो जी गिरिराज देवता तो इतनो विशाल है, इतनो बड़ो है कि 1 लोटा जल में तो या की मूछे गीली ना होगी, और जब स्नान ना होगो तो पूजन ना होगो, पहले आके स्नान की व्यवस्था करो। और जैसी कही सारे ब्रजवासी चर्चा कर ही रहे थे कि गिरिराज देवता के स्नान की व्यवस्था करो, उसी क्षण वहां पर मानसी गंगा महारानी प्रकट हो गई। और जैसी मानसी गंगा प्रकट हुई, गिरिराज देवता को स्नान करायो। स्नान करा के भैया पूजन कियो, पूजन करके परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगा के जब भोग लगावे की बात आई तो भोग लगावे के समय सारे ब्रजवासी बोले, हम आपको भोग तो जब ही लगाएंगे जब जे हमें दर्शन देखो। और जैसी कही तो आज साक्षात गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। आज गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर समस्त ब्रजवासियों के भोग को पाया। उस भोग को गिरिराज जी ने स्वीकार किया। जो गिरिराज जी का स्वरूप है और जो ठाकुर जी का स्वरूप है उसमें भेद नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप हमारे श्याम सुंदर हैं और सच्चिदानंद स्वरूप ही गोवर्धन नाथ है। गिरिराज जी की इतनी महिमा है कि आज भी आप देखेंगे पूर्णिमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन देश विदेश से लोग केवल परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा है, 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा है। तो दूर दूर से आज भी भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए आते हैं। ठाकुर जी के समय की जो चीजें हैं वृंदावन में, बाकी तो सब समय है तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन महाराज जो ठाकुर जी के समय की चीजें हैं 3 चीजें ही केवल मात्र आज के समय में श्रीधाम वृंदावन में बची हैं जो ठाकुर जी के समय की हैं। प्रथम चीज हमारे श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज की छवि वही है जो ठाकुर जी के समय में थी।
लेकिन पुलस्त ऋषि का गिरिराज जी को श्राप है, तो नित्य प्रति एक एक तिल के भांति गिरिराज जी घटते जा रहे हैं। और जिस दिन इस संसार से गिरिराज जी पूरी तरह से चले जाएंगे, उस समय इस संसार में घोर कलयुग आ जाएगा। तो पहली चीज श्री गिरिराज महाराज जो ठाकुर जी के समय के हैं, और दूसरी श्री यमुना महारानी। यमुना महारानी जो ठाकुर जी के काल से ही निरंतर ब्रज वृंदावन में बह रही हैं। अब तो धीरे धीरे यमुना जी भी लुप्त होती जा रही हैं। और तीसरी चीज महाराज हमारे ब्रज की रज, जो ब्रज की माटी है, वो भी उसी समय की है जब ठाकुर जी ने अवतार लिया था। वृंदावन की महिमा क्यों ज्यादा है? वृंदावन के लोगों की महिमा नहीं है, वृंदावन के घर मकानों की महिमा नहीं है, वृंदावन के मंदिरों की भी महिमा नहीं है, वृंदावन की रज की महिमा है, वृंदावन की माटी की महिमा है, वृंदावन के वृक्षों की महिमा है, वृंदावन की लता पताओं की महिमा है, वृंदावन की उन पत्थरों की महिमा है जिन्होंने ठाकुर जी को स्पर्श किया है, जिन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए हैं। तो महाराज आज जब परिक्रमा पूजन इत्यादि हुआ, गिरिराज जी का सबको 56 प्रकार का प्रसाद बांटा गया। तो नारद जी आए और नारद जी वो प्रसाद लेकर कहाँ पहुंचे? इंद्र के पास पहुंचे और बोले भैया प्रसाद पाए लो। इंद्र बोले काय को प्रसाद है? नारद जी बोले तुम ना जानो जी काय को प्रसाद है। इंद्र बोले हम जानते तो हम काय को पूछते तुमसे। नारद जी बोले भैया फिर तो यही समझ लो कि तुम्हारे अपमान कोई प्रसाद है। इंद्र बोले भाई किसके अंदर इतना बल है जो मेरा अपमान कर दे? नारद जी ने कही जो ब्रजवासी हजारों वर्षों से आपका पूजन कर रहे थे, आज एक छोटे से बालक के कहवे पर आपको पूजन कर वो बंद कर दियो है और एक पर्वत पहाड़ को पूजन कियो है। अब तो जैसी ठाकुर जी ने इंद्र ने सुना कि पर्वत पहाड़ को पूजन कियो, इंद्र को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर मेघमालाओं को आदेश दियो कि जाओ जाकर पूरे ब्रज में प्रलयकारी बरसात करो, पूरा ब्रज बह जाना चाहिए। मेघमालाएं आके मूसलाधार बारिश करने लगी ब्रज में। जब मूसलाधार बारिश करने लगी सारे ब्रजवासी घबरा गए, डर गए सब, और ठाकुर जी के पास पहुंचे। कहा देख कन्हैया तेरे कहवे पर हमने या इंद्र को पूजन छोड़ के तेरे गिरिराज देवता को पूजन कियो है। अब इंद्र हमसे क्रोधित है गयो, अब या इंद्र के क्रोध से हमें कौन बचाएगो? अब जैसे कही तो ठाकुर जी बोले चिंता काहे को कर रहे हो? हमने जा गिरिराज देवता को पूजन कियो है, वही हमारी या इंद्र के क्रोध से रक्षा करेगो। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी पर पहुंच गए। गिरिराज जी की तलहटी पर पहुंचकर सारे ब्रजवासी शरण मांगने लगे कि हे गोवर्धननाथ हमारी रक्षा कीजिए। सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, 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 तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ तुमरी शरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। आज जब सारी ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे, शरण मांग रहे हैं हे गोवर्धननाथ हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। और जैसे सभी ब्रजवासियों ने शरण मांगी गिरिराज जी से, उसी समय सभी के देखते देखते 7 वर्ष के कन्हैया हैं, 7 कोस के गिरिराज महाराज हैं। और आज ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। और जैसे गिरिराज महाराज को धारण किया
सब जय जयकार करने लगे, गोवर्धन नाथ की जय हो। सारे ब्रजवासी जय जयकार कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया, नख पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, गिरधारी मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, गिरधारी मेरो बारो। नख पे ओ नख पे नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। झेले इतनो भारे, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो बारो। ए हो गिरिराज महाराज की जय हो। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया, सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। अब जैसे मैया ने ये दृश्य देखा तो मैया यशोदा डरने लगी, घबराने लगी और घबरा कर सब ब्रजवासियों से बोली, देखो भैया मेरो कन्हैया छोटो सो है और याने इतनो भारी विशाल जी गिरिराज पर्वत अपनी एक उंगली के बल पे उठाए रखो है। कहीं यहाँ की बैया ना मुरक जाए, या की छोटी छोटी सी एक कलाई है तो कहीं यहाँ की बैया ना मुरक जाए। नेक नेक तुम सब अपनी लाठियों को सहारो लगाए दो। अब जैसे कहीं मैया कहने लगी, सब बाल बालन तेरे भैया लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए अकी बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए अकी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए अकी बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए अकी भैया। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, 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 कन्हैया मेरो बारो। ठाकुर जी ने आज अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया और महाराज सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। अब ठाकुर जी ने एक उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा रखो है, सारे ब्रजवासी उसी पर्वत के नीचे हैं। आज सारे ग्वाल बाल बड़ा सुंदर दृश्य देख रहे हैं कि ठाकुर जी ने कैसे एक उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा रखा है। जब मैया ने कही, अरे भैया नेक नेक तुम अपनी लाठियन को सहारो लगाए दो, मेरो लाला बड़ो छोटो सो है, मेरो कन्हैया बारो सो है और इतनो भारी पर्वत याने उठाए रखो है। ग्वाल बाल बोले, मैया
जे कछु कहबे की बात थोड़ी ना है, कन्हैया हम सबन को लाला है। सारे ग्वाल बाल ठाकुर जी के पास पहुंचे और जाके कहवे लगे, देख कन्हैया तूने बड़ी देर से जे गिरिराज पर्वत उठाए रखो है, अब तू ऐसो कर नेक आराम कर ले और हम अपनी अपनी लाठी के सहारे ते जे गिरिराज पर्वत उठाए लेंगे। अब जैसी कही फिर ठाकुर जी बोले, भैया तुम ते जे गिरिराज पर्वत ना उठेगो। सब बोले, अच्छो तू 7 वर्ष को कन्हैया तेने अकेले ने जी पर्वत उठाए रखो है और हम सबनते बोले कि जी पर्वत ना उठेगो। अब ठाकुर जी ये तो कह नहीं सकते कि मैं भगवान हूँ, वरना ठाकुर जी जानते हैं यदि बता दिया कि मैं भगवान हूँ तो अभी अलमारी में बंद कर दिया जाऊंगा, क्योंकि हम क्या करते हैं ठाकुर जी को अलमारी में बंद करके ही तो रखते हैं। इसलिए ठाकुर जी भगवान नहीं बनना चाहते। ठाकुर जी ने कहा, भैया नहीं मानते तो उठाए के देख लो। अब सब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियों को लगायो और जैसी सबन ने अपनी अपनी लाठियां लगाई, ठाकुर जी ने हल्का सा अपनी उंगली को घुमाया, सबकी लाठियां टूटने लगी। सब बोले, संभाल संभाल कन्हैया तू ही संभाल। अब ठाकुर जी ने फिर गिरिराज पर्वत उठाए लिए। अब जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, जो ठाकुर जी के सखा थे, वो ठाकुर जी के पास जाकर पूछने लगे, कन्हैया एक बात बता, इन सबन पे तो जी गिरिराज पर्वत उठो ना, पर तेरे अंदर इतनी ताकत कांते आ गई कि तूने अकेले ने जी गिरिराज पर्वत उठाए लियो। अब ठाकुर जी तो बात बनाने में बड़े माहिर हैं। थोड़ी देर में बोले, अरे भैया तुम कहा मोकू छोटो मोटो चोर जानो, मैंने एक नई विद्या सीखी है। कौन सी विद्या? जो भी मेरी और टकटकी लगा के मोकू देखेगो तो बाकी अंदर की सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी, और जब मैं जी गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो तुम सब एक टक लगाकर मोकू देख रहे, तो तुम सबन के अंदर की ताकत तो मेरे अंदर आएगी और मैंने जी गिरिराज पर्वत उठाए लिए। छोटे छोटे ग्वाल बाल बोले, भैया तभी तो हम सोचें कि आजकल हम इतने कमजोर काई को रह रहे हैं, हमारी तो भोर कन्हैया को देख के ही हो गए तो हमारे अंदर की सारी ताकत या कन्हैया के अंदर जा रही है। अब सब जय जयकार कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने गिरिराज उठाए लियो, गिरिराज उठाए लियो। लेकिन वास्तव में ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठायो कैसे? ठाकुर जी बोले, भैया जे पर्वत उठाए में मेरो कछु राय लगो के कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री लाडली जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। ठाकुर जी बोले, भैया या मैं मेरो कछु नाए लगो, जो मैंने गोपिन के घर में माखन चुरा चुरा के खायो है तो कछु तो बा माखन को बल बढ़ गयो, कछु गोपिन ने सहायता कर दी और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने जी गिरिराज पर्वत उठाए लियो। अब सब जय जयकार कर रहे हैं, ठाकुर जी की जय जयकार हो रही है। अब जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया था उस समय महाराज गिरिराज पर्वत के नीचे एक लीला घटित हुई थी। लीला कौन सी घटित हुई थी? हमारे जो श्याम सुंदर हैं इनको तो विवाह का शौक बचपन से ही है। ठाकुर जी का नियम था, जिस किसी का भी विवाह होता और नई बहू यदि वृंदावन में आती तो ठाकुर जी पहुंच जाते डोली के पास मुख देखने को। अब ठाकुर जी के सुंदर नाम के सखा थे जिनका माधवी नाम की सखी के संग में विवाह पक्का हुआ था। अब जैसे विवाह पक्का हुआ तो ठाकुर जी सुंदर ते बोले, देख भैया भाभी को मुख तो सबसे पहले मैं ही देखूंगा। सुंदर ने कही, देख लियो भैया तेरी भाभी है। अब लेकिन ये जो माधवी सखी थी, इसकी जो माँ थी वो बड़ी चालाक थी, बड़ी चतुर थी।
अपनी बेटी को पहले ही समझा दिया कि देख, जहां तेरो विवाह है रहे है वहां एक जादूगर रहे, और कबो गलती से तू बा जादूगर की और देख मत लियो, वो जादू कर देवे और वो बांसुरी बजावे, लाख प्रयास करे वो, तो कबहू तू गलती से बाकी और देखियो मत, पहले ही समझा दियो। अब विवाह हुआ। विवाह होने के बाद बारात लौट कर वृंदावन आई। वृंदावन जैसी बारात आई, ठाकुर जी पहुंच गए डोली के पास में, और जैसे ठाकुर जी पहुंचे जाकर बोले भाभी ने अपना मुख दिखाए दो। माधवी समझ गई कि मोकू लगे मेरी मैया जा जादूगर की बात करती जे वही जादूगर है, तो मुख दिखावो तो दूर की बात और लंबो घूंघट कर लियो। ठाकुर जी फिर बोले अरे भाभी एक बार तो अपना मुख दिखाए दे। माधवी ने मना कर दियो, मुख नाए दिखायो। जब मना कर दियो तो ठाकुर जी जाने लगे, और जाते जाते एक बात बोले भाभी मेरी एक बात याद रखियो, आज आपने अपनो मुख मोकू नाए दिखायो है, पर एक बात स्मरण रखियो, आप कबहू मोकू देखनो भी चाहोगी ना तो कबहू आप मेरा मुखमंडल देख ना पाओगी। इतनो कह के ठाकुर जी माते आ गए। अब जैसे ठाकुर जी वहां से आए भैया, तो आज जब गिरिराज पर्वत उठा रखा था ठाकुर जी ने, तो वो माधवी नाम की सखी भी गिरिराज पर्वत के नीचे ही थी। आज यहाँ वहां से घूम फिर रही है, और आज ठाकुर जी की यहाँ पर जय जयकार हो रही है। इसके मन में विचार आया कि एक बार मैं देखूं तो सही ये है कैसे, एक बार देखने से क्या ही बिगड़ जाएगा, एक बार देख लेती हूँ, सब जय जयकार कर रहे हैं। आज अपनी माँ के वचन याद नहीं है कि माँ ने क्या कहा था, सब भूली है। अब जैसी ये प्रयास कर रही है ठाकुर जी को देखने का, ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाए रखो है, और एक उंगली पर गिरिराज पर्वत जैसे उठाया, सबसे पहले इसने ठाकुर जी के उस हाथ के दर्शन किए जिस हाथ से ठाकुर जी ने पर्वत उठा रखा है। थोड़ा सा उससे और नीचे आई, भगवान के मोर मुकुट के दर्शन किए, मोर मुकुट के भी दर्शन हो गए इसको। लेकिन जैसे ही महाराज भगवान का मुखमंडल देखना चाहती है, और जब भगवान के मुखमंडल को निहारना चाहती है, तो आज माधवी को भगवान का मुख नहीं दिख रहा है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सबको तो श्याम सुंदर दिख रहे हैं, सबको दर्शन हो रहे हैं, पर माधवी देखने का प्रयास करना चाह रही है, एक बार इनको देख लूं, पर ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। जब ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं तो आंखों से फिर अश्रुपात बहने लगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ मैं जान चुकी हूँ आप कौन हैं, मैं आपकी लीला को समझ चुकी हूँ, मुझसे अपराध हुआ, आप मेरे निकट आए, पर मैंने अपना मुखमंडल आपको नहीं दिखाया। आज मैं आपको देखना चाह रही हूँ, आपका मुखमंडल मुझे दिख नहीं रहा है, मुझसे अपराध हुआ है, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे आप दर्शन दीजिए। यदि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तो मेरे इस घट में प्राण नहीं रुकेंगे, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रार्थना कर रही है माधवी ठाकुर जी से। ठाकुर जी माधवी से बोले, माधवी से कहा इस जन्म में अब आपको मेरे दर्शन नहीं होंगे। तो माधवी बोली कब दर्शन होंगे? ठाकुर जी बोले एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, आपको मेरे दर्शन करने के लिए पूरा 1 कल्प प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको मेरे दर्शन होंगे। और जैसे माधवी ने सुना कि 1 कल्प प्रतीक्षा के बाद दर्शन होंगे ठाकुर जी के, प्रसन्न हो गई कि कम से कम कहा तो है कि दर्शन होंगे। अब उसी बात को हृदय में धारण कर लिया कि 1 कल्प भगवान की प्रतीक्षा करनी है। अच्छा वास्तव में देखो, हम किसी से प्रेम करते हो और उस व्यक्ति को हम देखना चाहें,
वो व्यक्ति कहे अरे हम आज आपको नहीं दिखेंगे, कल नहीं दिखेंगे, एक दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले, 4 दिन ना मिले, 5वें दिन हम उसको भूल जाएंगे। बोलेंगे भैया तू होगा अपने लिए बड़ा व्यक्ति, तू होगा अपने लिए धनवान, तू होगा अपने लिए पदवान, 5 दिन में हम उसको भूल जाएंगे, कितना भी हम उससे प्रेम क्यों ना करते हो। लेकिन माधवी को भगवान ने कितनी समय प्रतीक्षा के लिए कहा, एक कल्प। भगवान ने कहा कि अब द्वापर युग में आपको दर्शन नहीं होंगे, अब आपको कलयुग में मेरे दर्शन होंगे। और ये जो माधवी सखी है, ये माधवी सखी ही इस कलिकाल की पावन भूमि में राजस्थान की धरती पर भक्तिमती मीराबाई के रूप में अवतरित हुई। जो मीराबाई थी वो माधवी सखी ही मीरा बनकर आई। और मीरा जी एक ही बात कहती थी, क्योंकि भगवान का मुखमंडल तो देखा नहीं था माधवी ने, तो बस इतना कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति हो। केवल मोर मुकुट के ही तो दर्शन किए थे मीरा जी ने। और जरा मीरा जी का जीवन देखो, कितना दिव्य मीरा जी का जीवन था। 5 वर्ष की आयु से मीरा जी ठाकुर जी के भक्ति में, प्रेम में लगी हुई थी। इनकी मीरा जी की जो माता जी थी वो सत्संग में जाया करती थी, सत्संग सुनने के लिए जाया करती। जब किसी संत का नगर में आगमन हो तो मीरा जी 5 वर्ष की थी, उतने छोटे में ही वहां सत्संग सुनने के लिए पहुंच जाया करती। अब क्या हुआ महाराज, एक दिन एक संत मीरा जी के निकट आए, जहां मीरा जी की जो माता जी थी, तो उन माता जी जहां सत्संग सुनने जाती थी तो वहां पर संत आए जो सत्संग सुना रहे थे। अब 5 वर्ष की आयु थी मीरा जी की, और मीरा जी अपनी माँ के साथ में सत्संग में गई हुई थी। अब जैसी माँ के साथ में सत्संग में गई तो रोज तो बड़े प्रेम से मीरा जी सत्संग सुना करती थी, लेकिन आज जो सत्संग कहने के लिए जो संत आए थे उनके साथ में गिरधर गोपाल थे, उनके साथ में उनके ठाकुर जी थे। तो आज जो मीरा जी का मन है वो सत्संग सुनने में नहीं लग रहा है। आज बार बार उन गिरधर गोपाल को देखती और सोचती है कौन। अब सत्संग पूरा हुआ, जब जाने लगी तो अपनी माँ से कहने लगी, माँ जो इनके साथ में ये जो विराजे हैं, ये जो बैठे कौन है। तो मीरा जी की माँ ने समझाया कि ये तो इनके गिरधर गोपाल हैं, इनके ठाकुर जी हैं। और जैसे ही नाम सुना कि इनके गिरधर गोपाल है, 5 वर्ष की आयु है मीरा की। मीरा जी कहने लगी, माँ ये इनके गिरधर गोपाल नहीं है, ये तो मेरे गिरधर गोपाल है। ये इनसे कहो ये मेरे गिरधर गोपाल हैं, मैं इनको पहले से जानती हूँ, मैं इनसे पहले मिल चुकी हूँ, ये मेरे गिरधर गोपाल हैं। रोने लगी, माँ मुझे गिरधर गोपाल चाहिए। अब पहले तो माँ ने कहा कि छोटी बच्ची है, अभी रो रही है, मान जाएगी बाद में, समझा के घर ले आई। लेकिन जब समझा के घर ले आई, भैया रात्रि हो गई, ना भोजन पाया ना जलपान किया, रो रही हैं, वो मेरे गिरधर गोपाल हैं, वो गिरधर गोपाल मुझे चाहिए। अब मीरा जी की माँ विवश है कि आज किसी संत के जो ठाकुर जी हैं, जो आराध्य देव हैं, मैं किस अधिकार से बोल दूं कि ये गिरधर गोपाल आप मेरी बेटी को दे दो। पर पूरी रात्रि बीत गई, रोते रोते जलपान भी नहीं किया मीरा जी ने। एक ही रट है, वो मेरे गिरधर गोपाल हैं, मुझे मेरे गिरधर गोपाल चाहिए। अब जब पूरी रात्रि बीत गई तो भोर की बेला में मीरा जी की जो माँ थी, अब भैया मेवाड़ की राजकुमारी है, तो संत के निकट बड़ी हिम्मत करके गई और संत के निकट जाकर बोली, महाराज मेरी जो छोटी सी बालिका है, कल से जब से आपकी गिरधर गोपाल को देखा है तब से रोए जा रही है, ये तो मेरे गिरधर गोपाल हैं, यदि आप कृपा कर दें, अनुग्रह कर दें तो आप ये गिरधर गोपाल मेरी बेटी को दे दीजिए। अब जैसे संत ने सुना, क्रोध आ गया, ये क्या कोई खिलौना है,
जो आपकी बेटी को उठा के दे दें। अरे मेरे आराध्य देव हैं, जिनकी सेवा करते करते मैंने पूरा जीवन बिता दिया, कैसे आपकी बेटी को दे दें। क्रोध आया और अपने गिरधर गोपाल को उठाया, वहां से चले गए संत। दूसरा दिन भी बीत गया, मीरा रो रही है, ना जलपान किया ना भोजन पाए, बस एक ही रट, मुझे गिरधर गोपाल चाहिए, गिरधर गोपाल चाहिए। दूसरा दिन बीत गया, दूसरी रात्रि बीत गई, 5 वर्ष की आयु है और मीरा जी की, बस रो रही है, गिरधर गोपाल चाहिए। अब भैया क्या हुआ, रात्रि का समय था, जो संत थे वो सो रहे थे। अब सोते समय गिरधर गोपाल उनके स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर संत से कहने लगे, महाराज आपकी जो सेवा थी, आपकी सेवा पूर्ण हो चुकी है, मुझे आपके हाथ से इतनी ही सेवा लेनी थी। जो छोटी बालिका आपके पास आकर कल कह रही थी कि मेरे गिरधर गोपाल हैं, वो झूठ नहीं कह रही थी। मैं मेवाड़ आपके साथ में आया ही इसीलिए हूँ कि मैं मीरा के पास जा सकूं। आप मुझे मीरा को समर्पित कर दीजिए, मुझे मीरा को दे दीजिए। संत बिलक बिलक कर रो पड़े। ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, करने का समय आ गया है, इसलिए उससे पहले आप मुझे मीरा के हाथ में सौंप दो। इतना कह के ठाकुर जी चले गए। अब भोर की बेला हुई, संत मीरा के निकट आए। मीरा के पास आकर बोले, मीरा तू सच कह रही थी, बाल है ये तेरे पास ही आना चाहते हैं। और गिरधर गोपाल को दिया और मीरा जी से कहने गढ़ मीरा आई। जब तक भोजराज का राजा ने मीरा को स्वीकार कर लिया था, तौड़गढ़ के महल लाया गया। लोग मेरे कहने लगे, ले तो मीरा अपने कक्ष में चली गई दौड़ के, और जो अपने कक्ष में चली गई फिर कक्ष से बाहर आई। कक्ष से बाहर आने के बाद आज मीरा ने जो गिरधर गोपाल के गले में जो माला पहनाई थी, उस माला को लिया, भोजराज के गले में माला पहना दी, और चरणों को तो स्पर्श नहीं कर पाए भोजराज। आज मीरा ने अपना हाथ भोजराज के मस्तक पर घुमाया है, और जैसे मीरा ने भोजराज के मस्तक पर हाथ रखा, उसी समय भोजराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन फिर जब राणा जी का राज आया तो राणा जी ने बड़ा ही परेशान किया, मीरा जी को विष दिया। ठाकुर जी ने विष का भी अमृत कर दिया। आज राणा जी मीरा से कहते हैं कि देख, तुझे यदि वृंदावन में यहाँ रहना है, चित्तौड़गढ़ में, अपने गिरधर गोपाल को छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। मीरा कहने लगी, राणा जी कौन यहाँ पर रहना। और आज संतों की आज्ञा लेकर मीरा ने जोगन का भेष बनाया, और जोगन का भेष बनाते हुए आज मीरा जी ने चित्तौड़गढ़ से वृंदावन। बोलिए राधा रानी जोगलेश्वर सरकार की, बोलिए राधा रानी जोगलेश्वर सरकार की जय, बरसाने वारी की जय। एक बार प्रेम से कुछ राधे राधे। हो कैसे न इतराऊं मैं, बरसाना मिला है, कैसे न इतराऊं मैं, बरसाना मिला है। हो कैसे न इतराऊं मैं, बरसाना मिला है, कैसे न इतराऊं, बरसाना मिला है, बरसाना मिला है, रह जाना मिला है, यहाँ जीना मिला करके सभी तालियों के साथ कहें। हो कैसे न इठलाऊं मैं, बरसाना मान हुए हैं सभी तो, कैसे न इठलाऊं मैं, मान हुए हैं सभी तो, कैसे न इठलाऊं मैं, बरसाना मिला है, कैसे न इठलाऊं मैं, बरसाना मिला है। ओ मरना मिला है, यहाँ जीना मिला है, मरना मिला है, यहाँ जीना मिला है, मरना मिला है, यहाँ
यहाँ जीना मिला है, मरना मिला है यहाँ जीना मिला है। कैसे ना कैसे ना कैसे ना इतना हूँ मैं, बरसाना मिला है, कैसे ना इतना हूँ मैं, बरसाना मिला है। और आप सभी भी साथ में गाइए, सभी दोनों हाथ उठाइए। देखिए महाराज श्री कितना आपके इस यज्ञ का कितना प्रभाव है। आप सभी भी दोनों हाथ उठा करके ताली के साथ गाएं, जय राधा 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 जय राधा, सभी बोलेंगे जय राधा 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 जय राधा राधा श्री राधा राधा राधा। आवाज नहीं आई, ऊंचे स्वर से बोलिए जय राधा 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 श्री राधा राधा राधा। पीछे से आवाज नहीं आ रही, पीछे से भी दोनों हाथ उठा के ताली के साथ बोले जय राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। कैसे ना कैसे ना कैसे ना इतना हूँ मैं, बरसाना मिला है, कैसे ना इतना हूँ मैं, बरसाना मिला बल है। बरसाने वाली की जय हो। जप तप साधन के बस की नहीं है, जप तप साधन के बस की नहीं है, जप तप साधन की बस की नहीं है, जप तप साधन के बस की नहीं है। केवल किशोरी जी की करुणा भई है, केवल किशोरी जी की करुणा भई है, केवल किशोरी जी की कृपा भई है, केवल किशोरी जी की कृपा भई है, कृपा भई है, करुणा भई है, कृपा भई है, करुणा भई है, केवल किशोरी जी की करुणा भई है, केवल किशोरी जी की करुणा भई है। जब से लाडली जी की कृपा हुई है, हुआ क्या है, रोम रोम ये खिला है, रोम रोम ये खिला है, बरसाना मिला 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 है, जीना मिला है, मर जाना मिला है, जीना मिला है, मर जाना मिला है। कैसे ना कैसे ना कैसे ना खिलाऊं मैं, बरसाना मिला है, कैसे ना खिलाऊं मैं, बरसाना मिला है। बरसाने वाली की जय हो। जय
इतनी है, सोचने से पहले होता प्रबंध 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 है, उनकी कृपा से आनंद ही आनंद 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 है, 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 सोचने से पहले होता प्रबंध है, सोचने से पहले होता प्रबंध है, कैसे बताऊं आनंद ही आनंद है, कैसे बताऊं आनंद ही आनंद है, और सिकवा न कोई गिला है, जब से उनकी कृपा मिली है, बरसाना मिला है, तब से न कोई शिकवा है न कोई गिला है। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा ही इतनी है। सिकवा न कोई गिला है, बरसाना मिला है, शिकवा न कोई गिला है, बरसाना मिला है, शिकवा न कोई गिला है, बरसाना मिला है, शिकवा न कोई गिला है, बरसाना मिला 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 है, कैसे न इठलाऊं मैं, बरसाना मिला है, कैसे नहीं खिलाऊं मैं, बरसाना मिला है, और एक बार सभी पुनः दोनों हाथ उठा करके सभी तालियों के साथ बजाएंगे, सभी बोलेंगे जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, बोले बरसाने वाली की। कहा राधा नाम से पले हरिदासी, राधा नाम से पले हरिदासी, राधा राधा नाम से पले हरिदासी, राधा नाम से पले हरिदासी, संतों के पीछे पीछे चले हरिदासी, संतों के पीछे चले हरिदासी, संतों के पीछे पीछे चले हरिदासी, संतों के पीछे पीछे चले हरिदासी। जब कृपा श्री राधा नाम की हो, संतों का पावन सानिध्य हो, उससे बड़ा इस जीवन का आनंद नहीं है। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे 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 राधे, जय राधे जय राधे। राधे राधे। इसीलिए कहा जीवन का यही सिलसिला है, जीवन का यही सिलसिला है, बरसाना मिला 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 है, जीना मिला है, मर जाना मिला है, जीना मिला है, मर जाना मिला है, ऐसे न ठहराऊं मैं, बरसाना मिला है, ऐसे नहीं खिलाऊं मैं, बरसाना मिला है। और
बार पुनः दोनों हाथ उठा करके श्री राधा नाम लेते हुए सभी दोनों हाथ उठा के बोले जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, पीछे तक सभी दोनों हाथ उठाएं और तालियों के साथ में जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राम बोल बरसाने बारी की आप हम सभी के मध्य परम पूज्य यज्ञाधीश आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री का पदार्पण हुआ। एक बार पूज्य महाराज श्री के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे श्याम। बड़ा ही सौभाग्य, देवों का देव महादेव की असीम अनुकंपा, नारायण की अपार आशीर्वाद। पिछले वर्ष हम लोगों ने झाझा प्रखंड में धमना गांव में एक ऐतिहासिक यज्ञ आप तमाम माँ बहन बहु बेटियों के सहयोग से संपन्न किया गया। मैं एक बात बता दूं, हमने झाझा प्रखंड में बहुत यज्ञ करवाए। मैं गिनती करूं लगभग 100 से ज्यादा केवल झाझा प्रखंड में महायज्ञ करवाए होंगे। लेकिन जो जल यात्रा धमना के पाबंदरा से निकाली गई थी पिछले वर्ष 2025 में 30 जनवरी को 6,500 से ज्यादा कन्याओं ने, माताओं ने, बहनों ने 5 किलोमीटर यात्रा, लंबी यात्रा थी आपकी, वो ऐतिहासिक यात्रा था। उसकी कल्पना नहीं करना, वो अकल्पनीय थी। उस महायज्ञ की सफलता के बाद सभी कार्यकर्ता हमसे जुड़े रहे, वार्तालाप होते रहती थी। इस वर्ष 30 तारीख आना था, सभी लोगों ने संपर्क किया। मुखिया जी आपके बड़ा प्रिय हैं, हमारे भी बड़ा प्रिय हैं, भाई श्री प्रतीक शर्मा जी। मैं चाहूंगा आ जाइए, अभी आइए आइए आइए। भगवान, ऐसा लग रहा है कि ब्रिजवासी बन गए। जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। लगते नहीं है धमना के हैं, बिल्कुल ब्रिज के वेशभूषा में रह रहे, बहुत अच्छा। सज्जनों, हमने आग्रह किया कि मुखिया जी वार्षिक महोत्सव करना है लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की, और सभी लोगों के बैठक करवाया। जवाहर जी को भी बुलाया गया, चंदन जी के तमाम जितने सहपाठी थे, आशीष जी वर सबको बुलाए, सभी टीम को बुला के हमने आग्रह किया भैया वार्षिक महोत्सव करना है और 7 दिन का प्रोग्राम होगा। लोगों ने कहा महाराज जी 24 घंटा करेंगे हम लोग। मैंने कहा नहीं, 7 दिन करेंगे। तो मुखिया जी कहे महाराज जी आपने कहा 7 दिन करेंगे, तो हम तो 7 दिन का ही कथा करेंगे। तो भाई किनको लाए? हम तो बहन जी को पूरी कथा हम लोग सुन नहीं पाए। सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम तो 9 दिन के यज्ञ में व्यस्त थे, कथा सुन नहीं पाए। तो हम सबों की इच्छा है जब 7 दिन का कार्यक्रम हो तो बहन जी को बुलाया जाए, गौरी प्रिया जी को बुलाया जाए। तो वहीं से हमने संपर्क किया। संयोग कहिए कि उस तिथि में बहन जी का एक छोटा कार्यक्रम भी आ रहा था, बहन जी का भोपाल से। हमने कहा भोपाल का प्रोग्राम छोड़ दीजिए आप, इनको दक्षिणा ज्यादा मिल रहा है, मिलने दीजिए, यहाँ जो मिलेगा ले लीजिएगा। तो बहन जी भी बोली ठीक है, जो आदेश महाराज जी। सभी कार्यकर्ताओं का प्रेम, आपका स्नेह पिछले साल जो आपने दिया, उस चीज को देखते हुए बहन जी ने बहुमूल्य कीमती समय एक बार हम सब के बीच में गौरी प्रिया जी दिए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और साथ ही साथ मुखिया जी की टीम, प्रतीक शर्मा की टीम जो मेहनत किए हैं, पुरुषार्थ किए हैं, एक बार इनकी पूरी टीम को हम सब की ओर से जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और भगवान से प्रार्थना करेंगे मुखिया जी के बारे में कि आप बहुत कम मुखिया है जम्मू जिला में, हाँ एक बार ध्यान रखेंगे।
मैं जम्मू जिला के 1500 गांव को जानता हूं, 1500 गांवों को जानता हूं और लगभग प्रतिनिधियों से संपर्क भी है। बहुत कम मुखिया हैं जनप्रतिनिधि बनने के बाद सनातन की बात करें, सनातन को लेकर के चले और महायज्ञ हो और महायज्ञ के बाद वार्षिक महोत्सव इतनी धूमधाम से मनाया जाए, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। बहुत धन्यवाद देता हूं क्या जी, अपने गांव में सुंदर कार्यक्रम करवाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ कुछ हमारे साथ विद्वत मंडली या हमारे सहपाठी लोग आए हुए हैं, जिसमें महायज्ञ इस धरा पे हो रहा था। उस समय भी हम बहुत कम समय दे रहे थे, क्योंकि उसमें बांका में एक महायज्ञ था, सभी लोग को पता है। बांका के गौरा गांव में धोरिया प्रखंड में यज्ञ करवा रहे थे, सतचंडी महायज्ञ। उस महायज्ञ में स्वयं बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को हमने वहां लाने का कार्य किया था। आपको हमने घोषणा भी की थी कि वहां आ रहे हैं, सब लोग आए, कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए। लेकिन एक बात बता दें आपको, अब आपको बांका जाने की आवश्यकता नहीं है, इस बार भी आपका कार्यक्रम हो रहा और मात्र हम आज समय दिए हैं। एक दिन और आए थे 2 मिनट के लिए, फिर चले गए और आज समय दिए, कल तो हम आ भी नहीं पाएंगे। क्यों? ये जानना चाहिए व्यस्तता के कारण। वो व्यस्तता क्या है आप में से बहुत लोग जान रहे होंगे। आगामी 8 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक 2026 में जम्मू जिला के पाबंधरा झाझा प्रखंड और झाझा विधानसभा के अंतर्गत सिमुर तल्ला के पावन धाम सेवा धाम आश्रम, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महामंडलेश्वर निरंजन पीठाधीश्वर गुरुजी स्वामी कैलासानंद जी महाराज जी के पावन आश्रम में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम 9 दिन का हो रहा है। 11 दिन आप में से सब लोग जान रहे हैं, नाम बड़ा कम लोग जानते हैं, तो ये चीज जानते हैं कि सिमुरतल्ला के क्षेत्र में एक बहुत बड़े ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं। हरिद्वार में महामंडलेश्वर के नाम पे वही संत महात्मा परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरि जी महाराज के सानिध्य में 11 दिन का कार्यक्रम होगा। और आप हैं हमारे सुनील पांडे जी, गुरु जी के स्वामी कैलासानंद महाराज जी के भतीजा हैं, शिष्य हैं, हम सब के साथ आए हैं। एक और हैं हमारे ये अध्यक्ष हैं यज्ञ समिति के, और उस यज्ञ में भी बागेश्वर सरकार 16 मार्च को जम्मू के धरती पे पधारे हैं, सिमुरतल्ला के धरती पे। है धमना के माँ बहनों, ये मौका फिर नहीं मिलेगा आपको। आप बांका तो नहीं जा पाए, लेकिन आपके प्रखंड में, झाझा प्रखंड में बागेश्वर सरकार का भी आगमन हो रहा। साथ ही साथ 11 दिनों तक प्रवास करेंगे और गुरु जी के द्वारा महापुराण कथा का भी प्रवचन किया जाएगा नित्य दिन। तो मैं आग्रह करता हूं सभी क्षेत्र के पुण्यात्माओं से, जब से जम्मू जिला बना है तब से लेकर के आज तक इतना बड़ा अनुष्ठान धार्मिक रूप से जम्मू जिला में कहीं नहीं हुआ होगा जितना बड़ा सिमुरतल्ला में आगामी 8 मार्च से होने जा रहा। 10 करोड़ से ज्यादा लागत का खर्च है उस महायज्ञ में, 10 करोड़ से ज्यादा लागत का। जम्मू आप लोग गए होंगे तो बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे महायज्ञ के लगे हुए, झाझा में भी लग रहा, हर स्थानों पे लग रहा। मैं चाहूंगा सभी जितने हमारे टीम है, यहाँ के 20 से ज्यादा हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, मुखिया जी के सानिध्य में सभी लोग कर रहे हैं। मैं इस यज्ञ के संपन्न होने के बाद मैं एक दिन आऊंगा और एक एक घरों से मुट्ठी बांध करके जो श्रद्धा निष्ठा हो उस परम अनुष्ठान में आप लोग देने के कार्य करेंगे, इस महायज्ञ को सफल बनाने के कार्य करेंगे। ये मैं आग्रह करता हूं सभी माँ बहने बहु बेटियों से। श्रीधाम अयोध्या धाम में पावन दिव्य मंदिर बन के तैयार हो गया, लेकिन भारत के सभी सनातन प्रेमियों के घर से योगदान गया। इसलिए है झाझा प्रखंड के पुण्यात्माओं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि झाझा प्रखंड के क्षेत्र में ऐसे संतों का उदय हुआ है जो परम पूज्य कैलासानंद महाराज जी से संत पूरे विश्व को नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी दुनिया को नेतृत्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रयागराज के महाकुंभ के मेला में
पूरी मेला को उन्होंने नेतृत्व किया। पवित्रता के साथ दुनिया के तमाम सेलिब्रिटी उसी महायज्ञ में, उसी महाकुंभ में गुरु जी के सानिध्य में आकर के सभी लोगों ने स्नान किया था। इसलिए हे पुण्यात्माओं, माँ बहनों, इसमें चुकना किसी को नहीं है। तन मन धन से सहयोग देना है और 8 मार्च से लेकर 17 मार्च तक एक दिन समय निकाल करके अवश्य उस धाम पे पहुंचिएगा, अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। ये पावन चोला मिला है मानव का। एक बार मैं आग्रह करूंगा, वह व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है जो दिव्य संतों का दर्शन कर ले। बहुत सौभाग्यशाली, जीवन की सारी बाधाएं मुक्त हो जाते हैं उस क्षण में जिस समय दिव्य संतों का दर्शन मात्र से। इसलिए संतों का समागम इस क्षेत्र में होने वाला है। जगत गुरु शंकराचार्य सहित महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और स्वयं पूरे विश्व को, सनातन को, हिंदू को एक करने वाले बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का भी आगमन जम्मू के पावन धरा पे झाझा प्रखंड के अंतर्गत सिमुरतल्ला के पावन धाम में होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हुए हमारे संगठन के सनातन धर्म महासभा जम्मू के अध्यक्ष अमरजीत कुमार जी भी आए हुए हैं। सनातन धर्म महासभा के जम्मू के सचिव भाई वरुण कुमार जी भी आए हुए हैं। क्षेत्र के माँ बहन बहु बेटियों को उत्तम उपदेशों से भजनों के द्वारा अध्यात्म की ओर ओत प्रोत करने का कार्य कर रहे हैं। पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये सब कहते हुए वाणी को विराम देंगे और मैं फिर यहाँ से सिमुरतल्ला प्रस्थान करूंगा। मैं भी दिन रात सिमुरतल्ला में रहना होता है, वहीं तरह के सारे कार्य को कर रहा हूँ। आज तो जम्मू से एसपी साहब भी गए थे, 1.5-2 घंटा रह करके सारे सिस्टम को उन्होंने निरीक्षण किया और अच्छी तैयारी चल रही है। इसके लिए मैं आपको आप भरपूर समय योगदान यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं से ही आग्रह करेंगे। धन्यवाद, साधुवाद। ओम एक बार जोर से बोलेंगे, बोले भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की जय हो, दान देने वाला की जय हो, दान नहीं देने वाला की जय हो, दान दे के लेके भाग जाने वाला की जय हो। सब लोग हैं, बहुत लोग तो हाँ, बहुत लोग तो देने में परेशान है, बहुत लोग देकर के भी लेके भाग जाते हैं। धरती पे हर किस्म का लोग है, लेकिन नारायण सबका जय करे, ये कामना। बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कल कथा विश्राम हो जाएगा, परसों हवन का कार्यक्रम है। नहीं, यहीं पे पंडाल बनाएंगे, यहीं पे बना लेंगे और बीच में कुंड ही बना लेंगे वहां पे। हाँ, वहीं पे बना हुआ है, वहीं पे कर लेंगे। और सभी माँ बहन लोग हवन करने के लिए आएंगे, अपने अपने घर से हवन पूजन का सामान लेकर के सब लोग आएंगे। हाँ, सभी लोग हवन करेंगे। धन्यवाद। भंडारा भी है, बहुत अच्छा प्रयास मैं भी करूंगा, भंडारा का प्रसाद खाने का प्रयास करेंगे, मिलेगा समय जरूर आएंगे जी। धन्यवाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। और एक विशेष जानकारी, हमारे मुखिया जी प्रतीक शर्मा जी भी सिमुरतल्ला में जो यज्ञ हो रहा है वहां एक दिन का जजमान बने। और भी किन भाइयों को परम पूज्य गुरुदेव की सानिध्य में हवन का जजमान बनना है तो आप मुखिया से संपर्क कर लेंगे, मैं आपको वहां जजमान बना सकता हूँ। धन्यवाद। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे 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 राधे। आज पूज्य महाराज श्री का हम सभी के बीच में आगमन हुआ। इतना अमूल्य समय पूज्य महाराज जी ने आज हम सबके बीच यहाँ पर दिया। 1 मिनट का भी समय नहीं है महाराज जी को, इतनी व्यस्तता के बाद भी आज सभी के अनुग्रह पे महाराज जी यहाँ पधारे। तो पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत आभार कि आपने अपना इतना अमूल्य समय हम सब के लिए दिया। और बस हम सब के बीच में कुछ क्षणों पश्चात महाराष्ट्र की मयूर भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आने वाली है। भैया ये कुर्सी नीचे रखवा दीजिए, मंच से कुर्सी नीचे रखवा दीजिए। और बड़ा सुंदर महाराष्ट्र का प्रसंग हम सभी श्रवण कर रहे हैं और ठाकुर जी की बड़ी सुंदर महाराष्ट्र की झांकी कुछ ही क्षणों में आने वाली है। गिरिराज लीला हुई, गिरिराज लीला के बाद ठाकुर जी ने चीरहरण लीला की। चीरहरण लीला के बाद अमावस यहाँ
शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आई। शरद पूर्णिमा की रात्रि में सारे गोपिकाएं अपने अपने घर के काम काज में लगी हुई है और ठाकुर जी ने बंसी बट से जैसी बंसी वादन करना प्रारंभ किया तो सभी गोपिकाएं अपने अपने घर परिवार में जो भी काम कर रही थी और जैसी बंसी की धुन कान में पड़ती है तो सारे काम को छोड़कर बंसी बट की और सारी गोपियां दौड़ी भागी चली आ रही हैं। और जैसे ही देखा ठाकुर जी ने तो सबसे पहले समस्त गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम्बो महाभागा, पधारिए, स्वागत है आपका। स्वागत किया सभी गोपियों का और अगले पल ही ठाकुर जी गोपियों से पूछने लगे, इतनी अर्धरात्रि में यहाँ क्यों आई हो? ठाकुर जी ने पहले तो बंसी बजा के बुलाया, उसके बाद पूछने लगे कि यहाँ क्यों आई हो। ठाकुर जी ने जैसे पूछा तो गोपियां जैसी भगवान के निकट पधारी तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की। जैसी परीक्षा ली और फिर समस्त गोपियों के बीच ठाकुर जी ने रास प्रारंभ किया। फिर गोपियों को छोड़कर ठाकुर जी चले गए। फिर रुदन करते करते गोपियों ने गोपी गीत गाया। गोपी गीत का जब गायन किया तो समस्त गोपियों के बीच में फिर ठाकुर जी प्रकट हुए। और जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो एक एक गोपी हैं और एक एक कन्हैया हैं और बड़ा ही सुंदर महारास हो रहा है। अच्छा, कौन कौन महारास में चलना चाहता है? कौन कौन महारास में जाएगा? सभी लोग महारास में चलेंगे? तो बस कुछ क्षणों में हम सभी के बीच में रास बिहारी भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। उस भगवान के सुंदर रास का हम आप सभी दर्शन करेंगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान का रास होते होते जब श्री जी की हमारी श्री राधा रानी का कोई श्रृंगार बिगड़ जाता था तो ठाकुर जी स्वयं श्रृंगार किया करते थे। मोर भगवान की झांकी हम सबके बीच में आएगी तो सुनिए भगवान ने मोर भगवान का रूप क्यों बनाया। एक दिन रास के समय ठाकुर जी श्री राधा रानी की बेणु गूंथ रहे थे, चोटी बना रहे थे। अब बेणु गूंथने के बाद, चोटी बनाने के बाद राधा रानी ठाकुर जी से पूछने लगी कि हे श्याम सुंदर, मैं कैसी लग रही हूँ? अब जैसे पूछा तो ठाकुर जी ने कह दिया कि आप बिल्कुल चांद की तरह लग रही हो। और जैसे राधा रानी से कहा कि चांद की तरह लग रही हो, महाराज राधा रानी के नेत्र सजल हो गए। राधा रानी बोली, हे श्याम सुंदर, आपने मेरी तुलना चांद से कर दी। चांद के अंदर तो दाग है, आपको मेरे अंदर कौन सा दाग दिखाई देता है जो आपने मेरी तुलना चांद से कर दी। क्रोधित हो गई राधा रानी और बोली, आज के बाद अपना मुखमंडल मोको मत दिखाइयो, और वहां से चली गई। जब क्रोधित होकर राधा रानी चली गई तो 2-4 दिन बीत गए, ठाकुर जी को राधा रानी के दर्शन नहीं हुए। आज ठाकुर जी परेशान हैं कि कैसे मैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाऊं, मैं कैसे राधा रानी को देखूं। तो आज राधा रानी के दर्शन करने के लिए राधा रानी ने बोल दिया था कि अपना मुखमंडल मत दिखाना, तो अपने स्वरूप में तो ठाकुर जी जा नहीं सकते। तो आज ठाकुर जी ने क्या किया, राधा रानी के दर्शन करने के लिए मोर भगवान का रूप धारण किया। और मोर का रूप धारण करके आज ठाकुर जी गहबर वन में मोर कुटी पर राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जब मोर कुटी पर मोर भगवान के दर्शन करने, मोर भगवान राधा रानी के दर्शन करने के लिए गए तो राधा रानी का नियम था, रोज शाम को गहबर वन में मोरों को दाना चुनाने के लिए जाती थी। आज जब राधा रानी दाना चुनाने के लिए गहबर वन में गई तो राधा रानी क्या देख रही हैं, सारे मोर बड़े ही प्रेम से दाना चुन रहे हैं। लेकिन उन सभी मोरों के बीच में एक मोरा है, ना ही वो दाना चुन रहा है, ना ही वो इधर उधर देख रहा है, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और बार बार वो मोर
राधा रानी के चरणों में अपने चोंच को पटक पटक कर मार रहा है। अब जैसे चोंच को पटक पटक कर मार रहा है तो राधा रानी अपनी सखियों से कहने लगी, हे ललिता विशाखा, बाकी के तो सारे मोर बड़े प्रेम से दाना चुन रहे हैं, बड़े प्रेम से यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन एक या मोरा को तो देखो, जी निरंतर रोए जा रहे हो, चोंच मारता जा रहा है। जैसी ललिता विशाखा सखियों ने देखा तो राधा रानी से कहने लगी, हे स्वामिनी जी, ये जो मोरा आपको दिख रहा है ना, ये मोर कोई और नहीं, ये तो श्याम सुंदर है। आपने श्याम सुंदर से कहा था कि अपना मुख मत दिखाना, तो हमें लगता है आज आपके दर्शन करने के लिए श्याम सुंदर स्वयं मोर बनकर पधारे हैं। श्याम सुंदर स्वयं मोर का रूप धारण करके यहाँ पर पधारे हैं। तो ये जो मोर है ये कोई साधारण नहीं, ये तो श्याम सुंदर ही आए हैं। तो इसीलिए राधा रानी को रिझाने के लिए, मनाने के लिए स्वयं ठाकुर जी ने मोर भगवान का रूप धारण किया है। तो वही मोर भगवान की झांकी, मोर भगवान के दर्शन करने का हम सभी को यहाँ पर परम सौभाग्य प्राप्त होगा। बस हम सबके बीच में मोर भगवान की झांकी बस कुछ ही क्षणों में आने वाली है, हम सभी को दर्शन होंगे। और देखो आज 2 झांकी है, ऐसा नहीं कि मोर भगवान के दर्शन करके भाग जाना है ना, उसके बाद बड़े ही धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव भी आज हम सभी मनाएंगे। भगवान का विवाह उत्सव भी देखेंगे। 12 बजे तक कथा चलेगी आज। हाँ, जाना तो नहीं है, जल्दी तो नहीं है किसी को, माताओं को ज्यादा जल्दी पड़ती है, किसी को जल्दी तो नहीं है घर जाने की, हाथ ऊपर करके दिखाओ, किसी को नहीं है। अच्छा, जिनके नीचे हाथ है उनको जल्दी है, आपको जल्दी जाना है, कौन सी नौकरी करनी है रात्रि में घर में जाके। देखो आज का दिन भी गया, 6 दिन तो बीत गए, 1 दिन ही बचा है, कल का दिन और है, ये भी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। सुख के दिन बड़े जल्दी बीतते हैं, पता नहीं चलता, और दुख के दिन बड़ी देरी से जाते हैं। तो ये तो सुख के दिन है। नीके नयन निहार लो, बाल कृष्ण की झांकी है। नीके नयन निहार लो, बाल कृष्ण की झांकी है। 6 दिन तो बीत गए, बस 1 दिन ही बाकी है, 1 दिन और बचा हुआ है, वो भी गया तो फिर ना जाने कब ये मुलाकात होगी, कब ये भेंट होगी। इस बार तो हमारे बड़े भैया मुखिया जी प्रतीक भैया का बड़ा ही प्रेम स्नेह रहा है कि दोबारा फिर आप सबके बीच में बुला लिया, और अब के बिछड़े ना जाने फिर कब मिलेंगे। लेकिन हम एक ठाकुर जी से प्रार्थना जरूर करेंगे, हमारे प्रतीक भैया के जैसा मुखिया हर नगर वालों को मिले, हर गांव वालों को मिले। क्योंकि देखो राजनीति की स्थिति अलग होती है, राजनीति के कार्य तो सब मुखिया करते ही हैं, लेकिन वास्तव में जो मुखिया होता है वो गांव का राजा होता है। प्रधान जो मुखिया होता है गांव का राजा होता है, और जब तक राजा ही धार्मिक नहीं होगा तो प्रजा कहाँ से धार्मिक बन जाएगी। सबसे पहले जिस गांव का राजा मुखिया धार्मिक होगा तभी तो प्रजा धार्मिक बनती है। तो ऐसे मुखिया इसीलिए सबको मिले कि इतनी भैया कोई ज्यादा अवस्था भी नहीं है, इतनी युवा अवस्था में ऐसे बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करवाना कोई छोटी बात नहीं होती है। आज व्यक्ति घर में सत्यनारायण की कथा करवाता है ना, तो 4 दिन से बाजारों में चक्कर लगाता है, 1 घंटे की सत्यनारायण की कथा करवाने में परेशान हो जाता है। और ऐसे यज्ञ का आयोजन, कथा का आयोजन जो पूरे नगर के कल्याण के लिए होता है। वास्तव में देखो अपने कल्याण के लिए साधन तो हर एक व्यक्ति करता है, अपने सुख के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए साधन हर एक व्यक्ति करता है, पर लाखों में एकाध व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने साथ साथ पूरी प्रजा का, पूरे समस्त गांव वालों का कल्याण करना चाहता है। तो पिछली बार जो यज्ञ हुआ तो यज्ञ में समस्त गांव वालों का कल्याण हुआ, धरती का तक कल्याण हो गया है इस भूमि पर यज्ञ होने पर। और इस बार जो कथा हुई तो इस कथा को सुनकर फिर पूरे गांव वालों का कल्याण होना है।
इसलिए हम तो व्यासपीठ से खूब आशीष देंगे, खूब ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी मुखिया, यही मुखिया आपको हर वर्ष मिलते रहे और ठाकुर जी खूब उनके ऊपर कृपा बना के रखे। और यदि ऐसे ही आप सभी का हमारे प्रतीक भैया के लिए प्रेम बना रहा तो हमें लगता है कि हर वर्ष तो नहीं, जब भी भैया का जब तक लगाव जुड़ा रहा तो ऐसे बड़े बड़े धर्म के आयोजन आपके इस नगर में होते ही रहेंगे, इतनी गारंटी है। और हम ये नहीं कहते कि हमें ही बुलाएंगे तो ही आयोजन होगा, हम आए या ना आए, बस विश्वास इतना रखो कि धार्मिक आयोजन यहाँ पर होते रहे, किसी के द्वारा भी हो, हमारे स्थान पर कोई भी व्यक्ति आए पर सनातन का कार्य होता रहे, धर्म का कार्य होता रहे। तो ऐसे हमारे प्रतीक भैया का बड़ा स्नेह है। एक बार हमारे प्रतीक भैया के लिए, मुखिया जी के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए सभी। इतना स्नेह प्रेम भैया का सभी को मिला है तो ये आयोजन फिर आज 6 दिन इतनी प्रसन्नता पूर्वक बीतने को जा रहे हैं। कल कथा का विश्राम दिन है और हमारे कन्हैया भैया जो श्री राम वृंदावन से पधारे हुए हैं, हमारे कन्हैया भैया से निवेदन है कि हमारे मोर भगवान को अति शीघ्र लेकर जल्दी से आइए। सारे भक्तगण मोर भगवान का दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं कि कब मोर भगवान पधारे। यहाँ पर महाराष्ट्र में आज हम सभी को महाराष्ट्र में जाने का अवसर मिला है। देखो, सबसे पहले महाराष्ट्र का आप एक अर्थ जानिए। महाराष्ट्र कोई स्त्री या पुरुष का मिलन नहीं है, महाराष्ट्र आत्मा और परमात्मा का मिलन है। हर किसी को महाराष्ट्र में जाने का सौभाग्य नहीं मिलता, आज परम सौभाग्य हम सभी के लिए मिला है। तो आइए, हम सभी के बीच मोर भगवान का आगमन हो चुका है। तो बस यहाँ कैसे मोर भगवान राधा रानी के दर्शन करने के लिए पधारे, बोलिए मयूर भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठा करके स्वागत करेंगे सभी दोनों हाथ उठाएं। दाऊद जगह करते लेके आएंगे, सभी दोनों हाथ उठा के स्वागत करें। हे मोर बनी आयो कान्हा, मोर बनी आयो, मोर बनी आयो कान्हा, मोर बनी आयो कान्हा आयो, मोर बनी आयो कान्हा, मोर बनी आयो, मोर बनी आयो कान्हा, मोर बनी आयो, मोर बनी आयो कान्हा, मोर बनी आयो। ये बच्चे नीचे चलो, नीचे चलो, ऊपर से नीचे आओ। हे मोर बनी आयो कान्हा, मोर बनी आयो, मोर बनी आयो कान्हा, मोर बनी आयो, हे मोर बनी आयो कान्हा, मोर बनी आयो, मोर बनी आयो कान्हा, मोर बनी आयो। रसिया मोर बनी आयो रसिया, हो गए है बोलो। धन है जिनके बिना एक पल भी मैंने रहना नहीं सीखा और तुम उनको लेने के लिए आए हो। आज जब ये शब्द मैया यशोदा ने कहे, नंद बाबा मैया यशोदा के पास आए। थोड़ी देर तक देखो सभी लोग शांति बनाए रखे, शांति पूर्वक कथा सुने तो हमें भी आनंद आएगा कहने में। थोड़ी देर शांति पूर्वक सभी बैठे, बातें ना करें इधर उधर। जैसे ही महाराज नंद बाबा ने देखा तो मैया यशोदा के पास में आए। मैया यशोदा से कहने लगी, यशोदा देख, आज तक मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, आज मुझे लगता है कि वो बात आपको बता देनी चाहिए। मैया यशोदा बोली, कौन सी बात? नंद बाबा कहने लगे, यशोदा, जिस कन्हैया को तू अपनो पुत्र कहती है ना, अपनो लाला कहती है, जे कन्हैया तेरो लाला ना है, जे कन्हैया तो देवकी और वसुदेव को पुत्र है। मैंने अपनी मित्रता निभावे को, कन्हैया को अपने घर में छिपा के रखो है, जे तो देवकी वसुदेव को पुत्र है। तेरे गर्भ से तो बादल एक कन्या ने जन्म लियो, जो कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश मार्ग में उड़ गई थी, वो तेरी ही तो कन्या थी। मैया यशोदा रुदन करने लगी और नंद बाबा से बोली, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। यदि ये बात आप मुझे आज बता रहे हैं, जब कन्हैया 11 वर्ष का हो गया,
यदि आप मुझे पहले बताते कि मुझे मित्रता निभानी है, मैं कन्हैया को छिपा के रखती, लाड़ प्रेम से रखती, किसी चीज की कमी नहीं होने देती। लेकिन जब आज ये कन्हैया 11 वर्ष का हो गया है, आज आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा बालक नहीं है। आज तो वो परब्रह्म भी आकर मुझसे कहे कि यशोदा कन्हैया तेरा पुत्र नहीं है, तो मैं मानूंगी नहीं, ये मेरा ही पुत्र है, मैंने ही इसको जन्म दिया है, मैंने ही इसको दूध पिलाया है, कन्हैया मेरा पुत्र है। नंद बाबा समझाने लगे कि यशोदा कन्हैया को तू अपने पास में रख लेगी तो देख तेरी मान बढ़ाई नहीं होगी। तू कन्हैया से प्रेम करती है ना, तो प्रेम की परिभाषा ही त्याग है। जहां त्याग की भावना ना हो वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को पा लेना प्रेम नहीं होता है, प्रेम में त्याग हो। द्वारकाधीश भगवान की, विष्णु कन्हैया लाल की, रुक्मणी हरण भगवान की। अब हम सभी के बीच में ठाकुर जी का कन्यादान पूजन होगा। पहले हम निवेदन करेंगे हमारे प्रतीक भैया से, मुखिया जी से, कि आप ठाकुर जी का कन्यादान करें, जोड़े सहित भाभी जी को बुला लें और कन्यादान करें। और भी फिर उसके बाद हम सभी को आज सौभाग्य मिलेगा ठाकुर जी का कन्यादान करने का। हमारे शिव शंभू भैया जी भी आज ठाकुर जी का कन्यादान करेंगे भाभी जी के साथ में। उसके बाद समिति में जो भी हमारे जितने भी भैया जी लोग हैं, देखो आज हम एक बात आपसे कहेंगे, हम रोज नहीं कहते, रोज झांकी लगती है, आप में से 1-2 लोग ही आते हैं पूजन करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है आज 6 दिन होने को जा रहे हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप आके पैसे चढ़ाओ तभी भगवान का पूजन करो। इतनी माताएं बहनें सब दादाजी लोग, हम कहते हैं किसी से क्या कि पहले पैसे चढ़ाओगे तभी पूजन होगा? नहीं कहते ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप भगवान के पास आकर पैसे ही चढ़ाओ तब पूजन करने के लिए आओ। भगवान को तो भाव से आप तुलसी दल पत्र पुष्पम जो भी आप भगवान को समर्पित करते हैं ना, भाव से भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप भैया पैसा लेके आओ तभी पूजन करने के लिए आओ ना। आज ये सौभाग्य मिला है, आज सबको भगवान का कन्यादान करने के लिए आना है। ये नहीं कि आप सोचो कि हम पैसा लेकर नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे ना, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी अपनी जगह से खड़े होकर भगवान को कम से कम प्रणाम करने के लिए तो सबको आना है। क्योंकि हमारे ब्रज में संत कहते हैं कि जिस समय भगवान का सर पे मुकुट धारण करा दिया जाए, फिर वो ना किसी का बेटा रहता है ना किसी की बेटी रहती है, फिर वो भगवान का अंश माना जाता है। आप देखते आज 6 दिन हो गए छोटे छोटे बच्चे लीला में बनते हैं। देखो हम चढ़ावा तो हम मुखिया जी से जिद कर लेते हैं, ठीक है, मुखिया जी खूब चढ़ा देते, आप सबसे जिद नहीं करते, मुखिया जी से जिद कर लेते, कोई बात नहीं। आप सभी के लिए छोटे छोटे बच्चे माइक में ऐसे बोलते हैं जिनको 4 लोगों के सामने स्कूल में बोलने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान का मुकुट धारण होता है तो भगवान का अंश आ जाता है। कल आप देख रहे थे ना हमारे छोटे से कन्हैया कैसे चटर पटर माइक में बोल रहे थे। तो इसलिए ये मत सोचो किसी का बेटा है या बेटी है, ना, भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान का मुकुट धारण कर लिया तो प्रभु का स्वरूप है। तो आज सबको भगवान का पूजन करने के लिए आना है, सबका जिनका भाव हो, हमारे सभी दादाजी लोग, माताएं बहनें, सबको आज एक एक करके भगवान को पूजन करने के लिए जरूर आना है। तो पहले हमारे भैया प्रतीक भैया ठाकुर जी का कन्यादान करेंगे, उसके बाद आप सब करवाएंगे ठाकुर जी का।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम महाकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये हमारे मुखिया जी के द्वारा श्री जुगल सरकार को कन्यादान स्वरूप एक साड़ी और पायल बिछिया चांदी के और एक नाक की सोने की यह कन्यादान में और संपूर्ण श्रृंगार यह अर्पण हुआ एक बार। और ये ठाकुर जी का जो महामाई का श्रृंगार है पूरा श्रृंगार और 1100 रुपये ऊपर से दक्षिणा रख करके यह कन्यादान अर्पण हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। 1100 रुपये और श्रृंगार, एक सोने की लौंग, चांदी के बिछिया, पायल, ये ठाकुर जी को अर्पण हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और पूज्य देवी जी को भी वस्त्र और 500 रुपये भगवान का तिलक करते हुए पूजन तिलक कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली द्वारकाधीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ी सुंदर ठाकुर जी को और ये व्यास जी महाराज को भी वस्त्र और 500 रुपये का तिलक हुआ पूज्य मुखिया जी के द्वारा, बड़ा ही सुंदर। और राजेश वर्मा जी भी भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। ये 5 बर्तन और 200 रुपये भगवान के चरणों में कन्यादान करेंगे। तिलक कराओ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं। राजेश वर्मा जी ये रुक्मणी मैया जी का कन्यादान किए हैं। 5 पीतल के बर्तन और 200 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। और हमारे सदाशिव वर्मा जी भी भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण करने के लिए हैं। मैं निवेदन करूंगा सदाशिव भैया की जो धर्मपत्नी जी हैं वो भी कृपया शीघ्र मंच पर आ जाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे सदाशिव वर्मा जी की तरफ से भी ये एक साड़ी और बर्तन और एक सोने की नाक की वेसर है और 101 रुपये भगवान के कन्यादान में अर्पण किए जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं भैया के लिए भी। सोने की नाक की बेसर, 5 बर्तन, एक साड़ी, 101 रुपया,
जोरदार ताली बजाएंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। और अब हमारे जितने भी भैया हैं, चंदन जी ऊपर आएंगे, हाँ जूते उतारिए। चंदन जी, पंकज जी, रंजन जी, आप भी आइए। देखिए आज आप हम सभी को बड़े ही सौभाग्य से भगवान के कन्यादान करने का शुभ अवसर मिल रहा है। तो मैं निवेदन करूं, जिनका भी भाग है, जिन्हें हो जाएगी।